हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का दो एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और उससे पहले उससे रिलेटेड टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अंत में वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है। उसका सबसे फर्स्ट में है कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेफिनेशन। पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन कहता है कि एन अलजेब्रिक expression of the form ax raised to the power n plus bx raised to the power n minus 1 cx raised to the power n minus 2 dx raised to the power n minus 3 plus plus n x raised to the power 0 where a b c are constant are also called as coefficient and x is a variable ओके। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया किस चीज का? पॉलिनोमियल का, कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो a x रेज़ टू द पावर n, b x n minus 1, c x n minus 2, d x n minus 3 एंड अप टू n x रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल कॉल्ड एज कोएफिशिएंट एंड x इज अ वेरिएबल is called a polynomial of degree n। देखो तो इसका मैक्सिमम पावर क्या होता है? n। तो ये डिग्री हो गया इसका। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है, ऑफ डिग्री n डिग्री का ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया डेफिनेशन। अब इसका टाइप्स देखते हैं, है ना? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स का टाइप देखिए अलग अलग टाइप का होता है। नंबर 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल of degree 1, a polynomial of degree 1, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा, यानी 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड जो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ये कहता है कि a polynomial of degree 2, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा? 2 होगा, तो उसको हम लोग 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा वो। एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सही सोच रहे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री का पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हम देख लिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग जानते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कहता है कि द वैल्यू ऑफ
variable, the value of variable x in a polynomial px at which px is equals to 0, therefore the value of variable x in a polynomial px at which px is equal to 0 is called the zero of that polynomial, zero of that polynomial। ठीक है, क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल px यानी x वेरिएबल का, कोई पॉलिनोमियल x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, उसमें जो वैल्यू होगा हमारा वेरिएबल x का वैल्यू जो होगा, जिसपे वो px का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जो पॉलिनोमियल की बात कर रहे होंगे हम लोग, उसमें अगर उस x का वैल्यू को पुट कर देंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वही x का वैल्यू, द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, देयरफॉर एग्जांपल्स इसको समझते हैं हम लोग, एग्जांपल है ना, एक इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग क्या लिए, एक पॉलिनोमियल ले लिए, ठीक है, ये हम एक पॉलिनोमियल को चूज कर लिया है। अब इसमें कह रहा है कि इसका जीरो बताइए क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम लोग को क्या बोला गया है, वैल्यू वेरिएबल x, यानी x का वो वैल्यू जिसको पुट करने पे ये px क्या हो जाएगा, 0, यानी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं वैल्यू क्या, 1, p1 पुट करते हैं, है ना। लेट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 4, दैट मीन्स 1 माइनस 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1 रखने पे ये जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 नहीं मिला, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेट x इज इक्वल टू माइनस 1, x का वैल्यू हम लोग माइनस 1 पुट करते हैं, देयरफॉर p माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 4, हियर 1 प्लस 3 बिकम्स 4 एंड माइनस 4 विच कम्स 0, 4 कैंसिल कर देगा तो 0 आया ना। अब देखिए इन दिस सिचुएशन जब हम लोग x का वैल्यू माइनस पुट किए तो ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा जो px था उसका वैल्यू क्या मिल रहा है, 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 is a zero of given polynomial px is equal to x square minus 3x minus 4। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। x का जो वैल्यू होगा, जिस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो वेरिएबल का वैल्यू जो होता है, x का वैल्यू जो होगा वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1, जो कि हम पहले से बता चुके हैं कि इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वी हैव कम टू एक्सरसाइज 2.1 इन क्वेश्चन नंबर 1, कर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। एक ग्राफ दिया हुआ पॉलिनोमियल px का, गिवन इन फिगर 2.2, आपके बुक में ये फिगर के फॉर्म में लिखा हुआ फिगर 2.10, बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, कुछ पॉलिनोमियल px का एक ग्राफ बना हुआ है, सभी में फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज px इन ईच केस। पॉलिनोमियल px का ईच केस में, हर एक सिचुएशन में हमें क्या बताना है, 0 बताना है। तो ग्राफ को देख करके हम लोग 0 कैसे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो ग्राफ बना हुआ रहेगा वो x एक्सिस को कितना टाइम्स, कितना बार टच किया हुआ रहेगा या कितना बार उससे होकर के गुजरा हुआ होगा, पास किया होगा, तो उतना उसका 0 हो जाएगा। जैसे इसमें अगर हम देखें तो इसमें कितना बार x को टच किया है ये ग्राफ, नो, एको बार भी नहीं, एक भी बार भी नहीं टच किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो, इसमें क्या होगा, 0, एक भी 0 नहीं है इसमें। अब इसमें बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, x इसको कितने जगह टच किया है, एक जगह पे टच किया गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो
नंबर ऑफ जीरो बोलेंगे इसके लिए तो 1 होगा, इसका नंबर ऑफ जीरो 1 हो गया। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो कितना जगह पे टच किया एक्स एक्सिस को, 1 2 3 पॉइंट पे, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 3, 3 बार टच किया है। इसमें अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा इसमें बताइए, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 2 प्लेस पे टच किया है एक्स एक्सिस को। इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 प्लेस पे टच किया है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें क्या हो जाएगा 4। इसमें देखिए तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें क्या हो जाएगा 3। तो बहुत ही आसानी से हम लोग ग्राफ को देख करके कि ग्राफ को कितना टाइम्स वो टच किया है एक्स एक्सिस में, वो जो ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस में कितना जगह पे उसको पास किया है या टच किया है, तो वो हो जाएगा उस पॉलिनोमियल के लिए जीरो की संख्या, उतना जीरो जो उस पॉलिनोमियल का होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है इसको हम लोग जानते हैं। तो सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज और लेट अस कंसीडर a polynomial px is equals to ax square plus bx plus c। ये हम पॉलिनोमियल को सपोज कर रहे हैं और इसी पॉलिनोमियल के लिए हम लोग इसका जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन को हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ऑल्सो लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of given polynomial px। ये जो गिवन पॉलिनोमियल px है इसका अल्फा और बीटा हम लोग सपोज कर लिए कि इसका जीरो है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका 2 जीरो होगा। लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा 1 जीरो आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो मिलेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा हम लोग क्या कर लिए हैं, इसका जीरो सपोज कर लिए। अब कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, ए बी सी ये कांस्टेंट हो गया, ये बी और ए क्या है कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अब ये जीरो अल्फा बीटा और ये कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, तो फर्स्ट रिलेशन जो हमारा है सम ऑफ जीरोज है ना, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, मीन्स क्या हुआ, माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। सेकेंड रिलेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है सी बाय ए। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, रिलेशन सी बाय ए, दैट मीन्स की कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का डिवीजन। इसमें क्या था माइनस बी, यानी माइनस साइन लगाने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब कभी भी हम लोग को रिलेशन वेरीफाई करना होगा किसके बीच में, कोएफिशिएंट ऑफ जीरोज और रिलेशन फाइंड करना होगा जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम लोग इन दो रिजल्ट्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग। एक रिजल्ट हम लोग और याद रखेंगे कि फाइंडिंग पॉलिनोमियल इन एक्स, कोई पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना होगा एक्स का, अगर उसका जीरोज गिवन होगा अल्फा एंड बीटा जीरो होता है ना, अल्फा और बीटा हम लोग सपोज करते हैं, तो अल्फा बीटा उसका 2 जीरो गिवन है, तो पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू, फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर
प्लस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे तो हम किसी भी चीज का, किसी भी गिवन जीरोज का पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल, फाइंड पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are 2 and -3 respectively। कह रहा है कि वो पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए कि वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसका सम ऑफ जीरोज 2 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 मालूम है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड है कि सम ऑफ जीरो, सिंस सम ऑफ जीरो गिवन है ना, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन है। क्या गिवन है? 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा गिवन है क्या? -3। देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ना सम ऑफ जीरोज हमेशा हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा होता है। इसमें पुट कर देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? 2 इंटू एक्स प्लस -3 अल्फा इंटू बीटा क्या है? -3। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। ये हमारा हो गया क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी होगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये सब इंट्रोडक्शन के हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लेट्स सी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल गिवन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में है। इसका क्या करना है? जीरो फाइंड करना है। उसके बाद फिर कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है, जो हम लोग अभी इससे पहले वाले टॉपिक में देखे थे कि रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए? -b/a आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए? c/a आना चाहिए। यानी ये रिलेशन को क्या करना है? वेरीफाई करना है। इन दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहले क्या करना है हम लोगों को? इसका कोफिशिएंट निकालना है, जीरो निकालना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें से हम लोग करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा और उसका खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कह रहा है? 6x स्क्वायर -3 -7x है। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल का हमको जीरो निकालना है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा, जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा और पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 6x स्क्वायर, 7x आ जाएगा बीच में, कांस्टेंट हमेशा बगल में होता है और इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बीच वाला टर्म को तोड़ करके इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 6 3 से क्या होता है? 18। 18 का 2 पार्ट क्या आ जाएगा? 9 इंटू 2 कर सकते हैं ना, 9 2 18 और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ रहा है, यानी ये दो फैक्टर हमारा मिल गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 = 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? हमारा 3x कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? 2x माइनस 3 निकल गया तो 3 3 जाना है, प्लस यहाँ 1 कॉमन आएगा तो 2x - 3 बचा रहेगा 0। अब क्या करेंगे हम लोग? 2x - 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 3x + 1 = 0। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग बारी बारी से इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे जीरो के इक्वल करके। ठीक है, तो करते हैं। तो अब क्या आ जाएगा? जब हम लोग
2x माइनस 3 को 0 के इक्वेट करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 3, दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2। फिर हम लोग दूसरा पार्ट जो है हमारा, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि अगर 3x प्लस 1 को अगर 0 के इक्वल करेंगे हम लोग तो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, दैट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू -1 और x का वैल्यू निकालेंगे तो -1/3 आ जाएगा। x का वैल्यू -1/3 आ गया। ओके, हियर टू जीरोज आर, दो जीरो क्या मिला, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया -1/3 मिल गया। ओके, अल्फा और बीटा दो जीरोस होता है कोई भी पॉलिनोमियल का, हम लोग डिनोट करते हैं उसको दोनों जीरोस को, एक को अल्फा से दूसरे को बीटा से। कोई बोला नहीं सर अल्फा को हम लोग इसको क्यों नहीं लिखे, लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू -1/3 एंड बीटा इक्वल टू 3/2, नो प्रॉब्लम, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पहला पार्ट हम लोगों ने फाइंड किया, इसका क्या जीरो फाइंड किया, क्या क्या जीरो आ गया 3/2 एंड -1/3। अब इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे पहले, ठीक है। इरेज करते हैं और अल्फा और बीटा जो आया उसको साइड में हम लोग लिख लेते हैं। अल्फा आया है 3/2 और बीटा आया है -1/3। तो अब जो रिलेशन हमारा है, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन, सिंस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड कीजिए 3/2 प्लस -1/3, दैट मीन्स 3/2 प्लस इंटू -1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 3 9 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 2 6 2 और 2 1 2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए तो 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, देखिए तो 7/6 आया ना। अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल का हम लोग जीरो निकाले हैं उसका अगर हम बात करें, यहाँ पे इसको हम लोग चेंज किए थे ना, इसको चेंज करके x² - 7x - 3 लिखेंगे, ये हो गया ना। तो इसमें हमारे पास वैल्यू जो है, a का वैल्यू क्या है 6 है, b का वैल्यू क्या है -7 है एंड c कांस्टेंट टर्म क्या है -3 है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस इंटू -7/6, तो ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा ये माइनस, और -7 किसका है b को डिनोट कर रहा है और 6 किसको डिनोट कर रहा है a को, तो b/a। तो याद कीजिए और पीछे जाके जरा देखिए आप लोग कि अल्फा प्लस बीटा -b/a ही होता है ना, तो -b/a आ गया ना। जब रिलेशनशिप हम लोग वेरीफाई करें तो इस तरह का आ चुका ना, तो वेरीफाई भी कर लिया। एंड अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 1 जा 3 अपॉन 3 2 जा 6। अब देखिए तो -3 क्या है इसमें c है और 6 क्या है इसमें a है, यानी c/a। यस, ये भी वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला उसका c/a होता है, तो ये भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी आप लोग सॉल्व करेंगे और उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, क्वेश्चन था कि जीरो फाइंड करना है, तो हम लोग जीरो फाइंड कर लिए थे, है ना, जीरो फाइंड कर लिए। फिर कह रहा था क्या कि रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए, जीरो का जो रिलेशनशिप है और कोएफिशिएंट के बीच का, तो जीरो भी वेरीफाई कर दिए कि सम ऑफ जीरोस क्या आता है -b/a आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a जो फॉर्मूला में होता है वो इसमें भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बाकी क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा और आंसर को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो वो क्वेश्चन आप कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्यूशन प्रेजेंट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, यानी सम ऑफ जीरोज मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम है रिस्पेक्टिवली। वी हैव 6 क्वेश्चन इन ऑल इन दिस क्वेश्चंस। तो अब क्या करना है हमें, सम ऑफ जीरोज मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम है, तो क्या कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सिंस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा -1, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x²
प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स -1 हो गया। अब डिनोमिनेटर में जो कुछ नंबर रहेगा एलसीएम लेकर के उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा को। इसका डिनोमिनेटर में 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4x स्क्वायर। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होकर के x बचेगा -4। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 0 और √5 है ना। 0 और √5 है। सिंस सम ऑफ 0 दैट मींस अल्फा प्लस बीटा क्या मालूम है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा क्या मालूम है √5। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है। इसी का यूज करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। तो एक्स स्क्वायर ये 0 से इंटू हो जाएगा तो 0 हो जाएगा प्लस √5। तो 0 को हम लोग हाइड कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसी मेथड का यूज करके हम लोग बाकी बचे क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 इन सब का सॉल्यूशन आप लोग खुद से करिए। आंसर हमारे कमेंट में डालिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर इस बाकी बचे क्वेश्चन में किसी में भी अगर आपको डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट में उस क्वेश्चन को डाल दीजिए। मैं उस क्वेश्चन का पर्सनली सॉल्यूशन करके मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हम लोगों ने जाना एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था उसका भी हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। वाकई क्लास पसंद आया हो तो लाइक और शेयर बटन दबाना नहीं भूलिएगा। लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हम लोग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।